नमस्कार, मेरा नाम गीता है। आज हम आप लोगों के सामने आलू नान और पनीर नान बना रहे हैं और आप लोग भी अपने घर पर बनाएं और इस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो चलिए, आप लोग देख रहे हैं कि हम दो तरह के नान बनाने जा रहे हैं, आलू नान और पनीर नान। अब हम सामग्री देख लेते हैं। हमने लिया 100 ग्राम आटा, थोड़ी सी हींग, थोड़ी मक्खन और 2 चम्मच रिफाइंड और 50 ग्राम दही, 25 ग्राम सूजी, 100 ग्राम मैदा, 50 ग्राम दूध और पनीर, आलू उबले हुए, आधी चम्मच बेकिंग पाउडर लिया, थोड़ी सी बारीक हरी मिर्च कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच कलौंजी, थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया। तो चलिए, अब हमने बाउल लिया है, उसमें जो मैदा रखी थी उसको डाल देते हैं। अब इसमें आटा भी डाल दिया। अब जो सूजी रखी थी वो भी डाल दी मैंने। इसमें कलौंजी भी डाल दी और जो बेकिंग पाउडर रखा था वो भी डाल दिया इसमें। हल्का सा नमक ये भी डाल दिया और जो रिफाइंड रखी थी हमने 2 चम्मच इसने खस्ता करने के लिए, वो भी डाल दी इसमें। अब हम इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें जो मैंने दही रखा था वो डाल देते हैं और इसके साथ जो दूध रखा था वो भी डाल दिया मैंने। अब इसमें जो कम पड़ेगा तो हमें हल्का गुनगुना पानी, जिससे कि इस तरह से देख सकें हम कि उंगली सह सकती है, इतना गुनगुना पानी हमें जितना कम पड़ेगा वो पानी डाल देते हैं। इसमें मिला के देख लेंगे, कम पड़ेगा उसी हिसाब से डालेंगे। अब हमने जो आटा मिलाकर रख दिया वो इस तरह से होना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं इस तरह से, जैसे रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा गीला होना चाहिए, नहीं तो अगर टाइट हुआ तो हम ये आलू या पनीर भरेंगे तो फट जाएंगे। इसलिए इसी तरह से होना चाहिए और इसको हम मिला के कम से कम 3 घंटा के लिए, गर्मियों में 3 घंटा के लिए भिगो के रखेंगे और सर्दी है तो हम 5 घंटा के लिए गर्म जगह में रखेंगे, जिससे कि ये आटा फूल जाए अच्छी तरह से। अब हम इस पर थोड़ी सी रिफाइंड की लेयर लगा देते हैं, जिससे कि ये पपड़ी ना बन जाए, हमारे जो आटा है सूख ना जाए, इसलिए रिफाइंड मैंने लगा दी इस पर। अब हम आलू का भरता बना लेते हैं। इस तरह से हम आलू फोड़ लेते हैं पहले। अब हमारा भरता ये महीन हो गया, बिल्कुल चिकना सा हो गया। इसमें अब हमने जो हींग रखी थी वो भी डाल देते हैं और जो मैंने लाल मिर्च रखी थी उसको भी थोड़ी सी डाल देंगे। जीरा पाउडर ये भी डाल दिया और जो मैंने हरी मिर्च काट के रखी थी बारीक, वो भी डाल दी। नमक, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। नमक कम ही डालेंगे क्योंकि हमारे आटे में भी नमक था, इसलिए कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अब जो हरा धनिया मैंने काट के रखा था उसको भी डाल देते हैं थोड़ा सा। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। लोग देख रहे हैं कि हमारा भरता बनकर तैयार हो गया है।
अब हमने एक प्लेट ली है, उसमें पनीर ली है, इसे हम फोड़कर इसका भी नान बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं इसको। अब हमने पनीर फोड़ लिया। अब इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे, नमक कम ही डालेंगे क्योंकि हमारे आटे में भी नमक है। और मिर्च आप लोग जैसी खाएं, स्वादानुसार मिर्च डाल सकते हैं। और इसमें हम जीरा पाउडर भी डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, इसमें कम ही डालें क्योंकि इसमें पानी छूट जाएगा, पनीर है इसलिए हरा धनिया बहुत ही कम डालें। अब इसको मिला लेते हैं। अब हमारी दो तरह की फिलिंग बनकर तैयार हो गई है, एक आलू की, दूसरे पनीर की। अब हमने जो आटा मिलाकर रखा था 3 घंटा पहले, वो फूल गया है। अब हम इसके नान बनाकर दिखाएंगे आप लोगों को। अब हमने 2 पेड़े काट लिए हैं, जिसमें हम एक का पनीर नान बनाएंगे और एक का आलू नान बनाएंगे। इस तरह से भरेंगे। इस तरह से दबाकर ही भरेंगे, नहीं तो ये खुल जाएंगे। इसलिए अंगूठे से दबाते जाना है और बंद करते जाना है, इस तरह से। अब हम इसमें आलू भरेंगे। आलू को इस तरह से ज़्यादा नहीं दबाना क्योंकि वो गीला सा होता है ना भरता, इसलिए उसको ज़्यादा नहीं दबाना है, उसको इसी तरह से भर देना है। अब हम इनको बेल के दिखाएंगे। अब हम सबसे पहले पनीर का नान बेल कर दिखा रहे हैं आप लोगों को, इस तरह से। और ध्यान रखना, सूखी मैदा ज़रूर लगानी है, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। अब हमने पनीर नान बेल लिया। अब इसमें हम धनिया लगाने के लिए सबसे पहले पानी लगाएंगे। अब हमने ये हल्का सा पानी इसमें लगा लिया, जिससे कि हमारे धनिया चिपक जाए। अब इस तरह से धनिया डाल देते हैं। अब डाल के इनको हल्के हाथ से दबा देंगे, जिससे कि ये चिपक जाएंगे। अब हमने गैस जलाकर तवा रख लिया है। तवा वो भी मिट्टी का तवा रखा है, इसलिए कि इसमें तंदूर का फ्लेवर आता है। आप लोगों के पास है तो रख लें, नहीं तो लोहे के तवा पे भी बन जाते हैं, और नॉन स्टिक के हो तो उस पर भी बन जाते हैं। अब मैं इसको सेंकने के लिए डाल देते हैं। अब हमारा नान इस तरह से दिख रहा है, एक तरफ से सिक गया। अब हम दूसरी तरफ पलट देते हैं। हमारा पनीर नान सिक गया। अब हम इसको प्लेट में रख लेते हैं। आलू वाला नान बेल रहे हैं। इसमें भी सूखी मैदा ज़रूर लगानी चाहिए, नहीं तो ये भी चिपक जाएगा। अब हमने आलू नान बना लिया। अब इसमें हम पानी लगाएंगे धनिया चिपकाने के लिए। ये हल्का सा पानी इसमें लगा दिया, जिससे कि हमारे धनिया ये चिपक जाएंगे। अब हम इसमें धनिया चिपका देते हैं। अब हम अपना आलू नान सेकने के लिए डाल देते हैं तवा पर। हमारा आलू नान एक साइड से सिक गया है। अब दूसरी साइड पलट देते हैं। हमारा आलू नान सिक गया। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमने प्लेट में निकाल लिया। अब इसमें हम मक्खन लगा देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि हमारे आलू नान और पनीर नान बनकर तैयार हो गई हैं। और इस रेसिपी को लेकर कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी इस
आलू नान और पनीर नान की रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।